नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती आज। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सहित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी दी उन्हें श्रद्धांजलि। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश वर्गीय ने बंगाल की सरकार पर साधा निशाना, कहा कि ममता बुला रही हैं बांग्लादेश से शूटर। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में घर के बाहर वाहन खड़े करने पर दो पक्षों में मारपीट, पुलिस ने कराया समझौता। प्रदेश में फिर से तेज हुई गुर्जर आरक्षण की सुगबुगाहट। भरतपुर में 17 अक्टूबर को होगी गुर्जरों की महापंचायत। देश के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती आज है। उनकी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर अन्य कई केंद्रीय मंत्रियों ने मिसाइल मैन को याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि डॉक्टर कलाम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि। भारत राष्ट्रीय विकास के प्रति उनके अमिट योगदान को कभी नहीं भूल सकता, चाहे वो एक वैज्ञानिक या फिर भारत के राष्ट्रपति के तौर पर रहा हो। उनकी जीवन यात्रा लाखों लोगों को ताकत देती है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बांग्लादेश से शूटर बुलाकर हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये केवल आरोप नहीं है, मेरे पास इसके सबूत हैं। भाजपा नेता ने कहा कि मामले की सीबीआई जांच होने पर इसके सबूत अपने आप मिल जाएंगे। विजयवर्गीय ने कहा कि ममता सरकार बांग्लादेश से शूटर बुलाकर हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रही है। देश में अनलॉक 5 के कई प्रावधान आज से लागू हो गए हैं। इसके तहत व्यवसायों को नियम और शर्तों के साथ खोलने की छूट रहेगी, जिसमें सिनेमा हॉल और धार्मिक समारोह के आयोजन को प्रमुखता से शामिल किया गया है। इसके साथ साथ देश के कुछ हिस्सों में स्कूलों को फिर से खोलने की इजाजत दी गई है। हालांकि केंद्र सरकार ने सख्ती से गाइडलाइंस पालन करने के लिए कहा है। इसी के साथ लंबे इंतजार के बाद सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क आज से खुल गए हैं। वहीं आज से देश के 10 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में सिल्वर स्क्रीन भी जीवंत हो उठी है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 73 लाख के पार हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के 67,708 नए मामले सामने आए हैं और 680 लोगों की मौत हो गई है। राहत की बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है और 63 लाख से अधिक हो चुकी है। देश में 73,07,098 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहीं इस वायरस से अब तक 1,11,266 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी खबर भी मध्य प्रदेश के सिंगरौली से है, जहां घर के बाहर वाहन खड़े करने के मसले पर दो पक्षों में लड़ाई हो गई। मोरवा थाना क्षेत्र में अरविंद केसरी ने घर के बाहर वाहन खड़ा किया, जिसका बबलू केसरी ने विरोध किया। इसके बाद दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। वहीं सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को बैठाकर समझाया और समझौता कराया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एनटीपीसी में कार्यरत मजदूर का शव 6 दिन बाद बरामद हुआ है। मृतक अजीत पिछले 6 दिन से अपनी ड्यूटी से गायब था। अजीत का शव मिलने के बाद एनटीपीसी में मृतक के परिजन और कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां तैनात था। एनटीपीसी विंध्याचल परियोजना में ड्यूटी के दौरान 6 दिन पूर्व मजदूर अजीत दुबे गायब हो गया था। जिला प्रशासन ने मजदूर की तेजी से तलाशी शुरू कर दी थी। मृतक का शव कूलिंग टावर के पास मिला। पुलिस ने शव बरामद कर जाँच शुरू कर दी है। प्रदेश में गुर्जर आंदोलन की आहट एक बार से फिर सुनाई देने लगी है। आरक्षण के मसले को लेकर गुर्जर नेता आगामी रणनीति बनाने के लिए 17 अक्टूबर को भरतपुर जिले के पीलूपुरा क्षेत्र में स्थित अड्डा गांव में जुटेंगे। वहां गुर्जरों की महापंचायत आयोजित की जाएगी। पूर्व में ये महापंचायत 17 अक्टूबर को सवाई माधोपुर जिले के मालारना डूंगर गाँव में आयोजित किया जाना प्रस्तावित था। अब इसका स्थान बदल दिया गया है। वहीं गुर्जर नेताओं के बढ़ते मूवमेंट को देखते हुए राज्य सरकार भी सतर्क हो गई है। जोधपुर के बिरानी गांव के नए सरपंच ने गांव के विद्यालय में पौधारोपण किया। इसके बाद सरपंच ने अमृता देवी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर सरपंच ने कहा कि उनका उद्देश्य गांव का विकास करना है। वो इस काम में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। गांव की जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें वे जल्द ही विकसित करेंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।